Hello dear students, welcome to Akshika's Maths Made Easy. This video is for class 10 student and today I am going to discuss exercise 3.2 which is based on the graphical जो method है to solve the pair of linear equations है ना, उसके ऊपर आपका पूरा exercise based है जो मैंने आपको last video में explain किया था. ओके तो देखते हैं क्या है हमारे इस exercise में. ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली. ठीक है, इसके पहले हमने जो एक्सरसाइज था 3.1 में हमने हमारे पास सिचुएशन दिया हुआ था, हमने उससे क्या किया, सिचुएशन से लीनियर इक्वेशंस बनाए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाए, फॉर्म किए एंड उसको हमने ग्राफिकली सॉल्व किया. बट अभी उस चैप्टर उसमें हमें पता नहीं था कि व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा हमें उस ग्राफ से. ठीक है, बट अभी नाउ वी न्यू कि हमें कोई भी अगर आपका ग्राफ आप जब बनाते हो तो किस उस ग्राफ को देख के आप बता सकते हो कि सॉल्यूशन कैसा होगा. क्या हमने पढ़ा था, अगर ग्राफ जो है में अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलते हैं आपको तो इट हैज सॉल्यूशन होगा. सॉल्यूशन क्या होगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके, सेकंड क्या था, अगर पैरेलल लाइंस है तो हमें क्या किस टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे. इट हैज नो सॉल्यूशन बिकॉज देयर इज नो इंटरसेक्शन. कोई उन दोनों लाइंस के बीच में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, इट मीन्स देयर विल बी नो सॉल्यूशन. ओके, एंड थर्ड क्या था हमारा, अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो इन दैट केस देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, है ना. तो आपको यही तीन कंडीशंस मिल सकते हैं. कोई भी आप सिचुएशन ले लो, उसको पहले आप लीनियर पेयर में, सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर में अगर आप कन्वर्ट करते हो, फॉर्म करते हो पहले, तो आपको ये और देन उसका ग्राफ बनाते हो तो यही तीन कंडीशन मिल जाएंगे. ठीक है, तो हमने किसी सिचुएशन से कैसे उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है ये तो हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में सीखा. अभी हमें सॉल्यूशन, तो आप बस ग्राफ जब बन गया तो आप इजीली बता सकते हो सॉल्यूशन क्या होगा. तो एक मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सिर्फ. जैसे फर्स्ट आपका है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. इजी है, आपने क्या करना है, यहाँ वेरिएबल आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, है ना. अगर सपोज बॉयज को हमने x मान लिया, x इज नंबर ऑफ बॉयज एंड y इज नंबर ऑफ गर्ल्स. ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है, अभी क्या दे रहा है, एक चीज तो आपका क्या दिया कि अगर नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन, किसने, हमने जो आपके क्विज में पार्ट कर रहे हो. ठीक है, एक आपका कंडीशन क्या दिया है कि दोनों मिला के आपके कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है. इट मीन्स अगर हम x मिलाते हैं, y मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 10 मिलता है. ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी इक्वल टू 10. और एक कंडीशन क्या दिया है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. बॉयज क्या है, x है, बॉयज जो है वो क्या दे रहा है, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 क्या है, ज्यादा है. ठीक है, तो x में अगर हम 4 ऐड कर देंगे, दैट इज द नंबर ऑफ बॉयज, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ गर्ल्स. ये आप लिख सकते हो. तो इन दिस केस क्या मिल जाएगा, ये आपको एक मिला, तो दो आपको लीनियर इक्वेशंस मिल गए. नाउ यू कैन इजिली ड्रॉ, इसका आप ग्राफ बना सकते हो एंड ग्राफ से आप फाइंड आउट करो कि कैसे, किस टाइप का सॉल्यूशन होगा. ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड तो आप इजिली, फर्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 का 1 एंड 2 आपको समझ में आ गया किस तरह से करना है. मैं बेसिक आपको आइडिया बता रही हूँ कि करना क्या है. ठीक है, ओके. सेकंड आपका जो क्वेश्चन है, कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. ये अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में कि अब कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आप कंपेयर करके क्या बता सकते हो कि वो किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे, किस टाइप के लाइंस होंगे, है ना. तो उसी के ऊपर आपका पूरा ये वाला सेकंड क्वेश्चन है. क्या हमने देखा था कि अगर
A1 by A2 is equal to B is not equal to B1 by B2। इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होगा, है ना। अगर वो बराबर है, सारे इक्वल है, तो क्या होगा, C2 क्या हो जाता है, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाता है। ये आपको याद रखना है बस। एंड दूसरा क्या होता है, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, पैरेलल लाइंस हो जाते हैं। आपको पता है कि पैरेलल इन तीनों कंडीशन में किस टाइप के सॉल्यूशन है। इसमें आपका एक सॉल्यूशन होगा, इट हैज अ सॉल्यूशन, है ना, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। इसका क्या होगा, इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और इन दैट केस नो सॉल्यूशन। बस आपको पेयर ऑफ नेम, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो आप, 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे A1 क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ना। अगर आप यहाँ पे A1, दिस इज A1 इज 5, A2 इज ये, तो ये कितना आ गया आपका, A1 A2 इज इक्वल टू 5/7 हो गया। B1 by B2 कितना आ रहा है, -4/6 विच इज इक्वल टू -2/3 आ रहा है। एंड C1 by C2 देख लो क्या आ रहा है, 8/9 आ रहा है, 8/9 आएगा, ये मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, है ना। इसका मतलब क्या होगा, ये जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो किस टाइप के लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस को। और किस क्या होगा, इट हैज अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, फाइंड आउट, है ना, वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इतना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दे आर इंटरसेक्टिंग, तो आपको बता देना है। इसी तरह सेम वे आप सेकेंड और थर्ड को भी फाइंड आउट करो कि किस टाइप के ये रेशियोज, किस टाइप के रेशियोज आपको मिल रहे हैं, कंपेयर करो रेशियोज को, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपके लाइंस जो होंगे लीनियर इक्वेशंस के, वो आप बता सकते हो कैसे होंगे, है ना। तो सेकंड इज वेरी इजी। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। Comparing the ratios, find out whether the following consistent or inconsistent। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि अगर आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इट हैज अ सॉल्यूशन। तो हमने पढ़ा था कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। और जब अगर वो इट हैज नो सॉल्यूशन, इट मीन्स वो जो लीनियर पेयर हुआ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हुआ, सॉरी, दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, है ना। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, अगर वो इंटरसेक्टिंग हो रहा है, इट हैज अ सॉल्यूशन। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, है ना, तो दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। अगर वो नहीं है, इट हैज नो सॉल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। और आपका जो थर्ड केस होता है कि जब वो कोइंसिडेंट करते हैं, या अगर इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इन दैट केस तो उसको भी हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहा जाता है। तो सेम वे आप पहले कंपेयर करना है। जैसे कि एक एग्जांपल आपका ले लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर सपोज मैंने ले लिया 4, ठीक है। 4 है 5x minus 3y is equal to 11, और है आपका -10x plus 6y is equal to -22, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो अभी आप पहले कंपेयर करो। तो A1 by A2 आपको क्या मिलेगा, 5/10 -5/10 विच इज इक्वल टू 1/2, और B1 by B2 क्या मिलेगा आपको, -3/6, है ना, विच इज इक्वल टू -1/2, और C1 by C2 क्या मिलेगा आपको, -11/-22, सॉरी +22 हो जाएगा इधर, विच इज इक्वल टू -1/2। यही आपको मिल रहा है।
है ना, यहाँ पे आपको -1/2 है, सॉरी, ठीक है। तो इन तीनों क्या देख रहे हो आप, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इट मीन्स क्या है, ये किस टाइप के दिस लीनियर इक्वेशन किस टाइप के लाइंस को रिप्रेजेंट किस टाइप के लाइंस होंगे, इसको इस लीनियर इक्वेशंस के कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। एंड कोइंसिडेंट लाइन हुए इसका मतलब इट हैज मेनी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एंड इस टाइप के जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। तो इस तरह से आप कंपेयर करके भी बता सकते हो कि कौन कंसिस्टेंट होगा कौन इनकंसिस्टेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आई होप आप सब कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो है, which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। ठीक है, consistent है तो graphically बताओ। तो सेम चीज है, आपको ठीक है, सबसे पहले आपको कंपेयर करके भी बता सकते हो या आपको ग्राफिकली बताना है तो ग्राफ आप ड्रॉ कर ही रहे हो। तो जो भी आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं उससे पहले आप क्या करो, ग्राफ ड्रॉ करो एंड देन फिर किस पॉइंट पे हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका आप ग्राफिकली बताना है। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन ग्राफिकली बताना है। तो आप पहले कंपेयर करके, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो सबसे पहले आप कंपेयर करके देख लो कि किस टाइप के होंगे। अगर कंसिस्टेंट आ रहा है देन आपको खाली क्या बताना है, ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन निकालना है ना। तो पहले आप कंपेयर कर लो एंड देन अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंट है तो आप ग्राफ ड्रॉ करो एंड फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आपका लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ही अगर सपोज ले रहे हैं 4 का, x plus y is equal to 5 एंड दूसरा है 2x plus 2y is equal to 10। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, x plus y is equal to 5, सेम चीज है। इट मीन्स क्या होगा, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। लाइन्स आर क्या होंगे, कोइंसिडेंट्स होंगे इसका जब आप सॉल्यूशन बताओगे, है ना। और इसमें क्या होते हैं, दिस इज कंसिस्टेंट होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो इसका ग्राफ आपको बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इनकंसिस्टेंट है एंड इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन कब निकालना होगा, जब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, देन आप ग्राफ ये करो एंड देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो एंड दैट विल बी द सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 भी सारे सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सेम वही चीज है जो वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। ओके, 5 जो क्वेश्चन है आपका, कोई भी रेक्टेंगल होता है उसका कोई भी रेक्टेंगुलर चीज हुआ या रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज गिवन। अगर हमने सपोज कि अगर हमने ले लिया x इज द लेंथ एंड y इज द ब्रेथ, तो हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस y इज गिवन। अगर हमने ले लिया कि 36 मीटर इट इज गिवन। अभी एक और कंडीशन आपको क्या दिया हुआ है कि लेंथ जो है 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड, ये आपका लेंथ है, सपोज x इज द लेंथ एंड ये आपका ब्रेथ है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, लेंथ इज 4 मीटर ज्यादा है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू y प्लस 4, है ना, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो आपका एक कंडीशन, दूसरा क्या मिल गया, ये मिल गया। तो ये आपको 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिल गए, यू कैन सॉल्व इट एंड आप उसको बताओ। अभी जैसे यहाँ पे ये देखो कि अभी आप देख लो कि ये कंसिस्टेंट किस टाइप के सॉल्यूशन हो गए, यहीं से आप बता सकते हो। यहाँ पे क्या मिलेगा, a1/a2 इज इक्वल टू 1, b1/b2 इज इक्वल टू -1। इट मीन्स दे आर नॉट इक्वल,
इसका मतलब क्या है, जो इसका आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे आपको क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगा, एंड जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी द सॉल्यूशन. सो आप इसका पहले ग्राफ बनाओ एंड देन फाइंड द सॉल्यूशन. ठीक है. सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है गिवन क्या दिया हुआ देख लेते हैं. गिवन द लीनियर इक्वेशन, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs are formed in. Okay, अभी आपको क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्टिंग लाइंस. एक आपको दे दिया है क्वेश्चन, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन दे दिया है. आपको क्या करना है, एक और पेयर बनाना है, एक और आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, सो डैट जब इन दोनों का पेयर जो होगा उससे फर्स्ट में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा. जैसे कि आपका क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है ना. आपको फर्स्ट क्या करना है, एक और पेयर बनाना है लीनियर इक्वेशन सच दैट कि ये दोनों लाइंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जब आप ड्रॉ करोगे ग्राफ, तो जो लाइंस होंगे क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होगा कि कब होता है, जब वी नो डैट कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. तो यू कैन टेक, यहाँ पे अगर 2 है तो आप ऐसा कुछ लो, कोई भी आप नंबर्स ले सकते हो. सपोज हमने ले लिया 3x प्लस 2y माइनस 6 या माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ये एक आपको मिलेगा. देख रहे हो यहाँ पे 2/3 आ रहा है, यहाँ पे 3/2 आ रहा है, ये भी इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे इन दिस केस क्या हो रहा है, ये दिस आप कंपेयर करोगे रेशियो को, दे आर नॉट इक्वल. तो आपको जो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो लाइंस क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे. तो ये हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए बना लिया. इन सिमिलर वे पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन है होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ये करो. अगर सपोज आपको पैरेलल लाइंस चाहिए, पैरेलल लाइंस के लिए क्या होते हैं कि जो भी आपका रेशियो होता है, जैसे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1, तो उसके अकॉर्डिंग आप कोफिशिएंट ले सकते हो. ऐसे हमने लिया, सपोज 3x ले लिया, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 2/3 है तो 3 है. यस, यहाँ पे अगर आप ले रहे हो 2, ये है हमारा, ये क्वेश्चन है. आपको क्या करना है, इसका ये ले लो आप, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया 4x, तो इसका ये क्या हो गया 1/2 प्लस यहाँ पे आप लिख सकते हो 6y, तो इसका भी आप करोगे तो 1/2 है ना. इट इज नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे तो आप कुछ भी ले सकते हो, 5 भी ले लो सपोज, तो 8/5 विच इज नॉट इक्वल टू दैट. सो इसी तरह आप कोइंसिडेंट लाइंस के लिए भी ले सकते हो. ठीक है, उसके लिए हमें तीनों इक्वल चाहिए, तो यहाँ आप ऐसा लो कि इन दोनों का रेशियो भी 1/2 के बराबर आए, है ना. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस. एंड ये आपके दो लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, उनका ग्राफ ड्रॉ करना है. And determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and the area of. Okay, आप पहले इसका ये बनाओ एंड देखो किस क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने. वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, ये जब आप लाइन मे बी दे इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, का वर्टिसेस निकालना है ना. तो ये भी आप आई थिंक इजीली कर सकते हो, कुछ नहीं है, ग्राफ बनाना है सीधे एंड देन फाइंड आउट क्या मिलता है. आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, उसके वर्टिसेस आपको फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, सो इन दिस वे हमारा एक्सरसाइज 3.2 जो है वो भी आई थिंक पूरा हो गया है. मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है. आई होप आप सबको कोई अभी प्रॉब्लम्स नहीं हो, किसी टाइप की डाउट्स नहीं हो. ठीक है, सो वी विल डिस्कस द अनदर मेथड finding the solution of the pair of linear equation, that is substitution method, in my next video. Okay, so see you in next video.